कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे और मस्त होगे। 3 दिन यूपी पुलिस के पेपर बीत गए हैं। 2 पेपर बचे हैं अभी 30-31। और ये प्रीवियस ईयर की वीडियो है। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं 3 दिन, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर रखे। इन क्वेश्चनों को लेने का मतलब बस मेरा इतना ही है ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनना ही है। हरदोई, हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी, बुलंदशहर में स्थित है परमाणु नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में है। तो पहले का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूरो, पाउंड स्टार्लिंग, येन या डॉलर। तो क्या हो जाएगा, पाउंड स्टार्लिंग बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी भी पूछी जा सकती है तो हिंदी भी याद रखना है, वस्तु एवं सेवा कर, ये याद रखना है। सेवा कर, क्योंकि कभी हिंदी और कभी इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये बताना है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, किसका, बाजरा का बताना है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरजे को बिल्कुल याद रखना है, आरजे मतलब राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन जीके में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 2018, 16, 15 या 2017। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2018 को बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। G20 में जी अक्षर का अर्थ क्या है। जी का पूछा है कि जी का अर्थ क्या है। जी ग्रुप है, सेंट्रल है, ग्रेट है या गुड है, क्या है। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप बिल्कुल याद रखना है, ग्रुप, ग्रुप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। G20 में जी का मतलब क्या है, ग्रुप है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चनों का लेवल क्या है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं है तो ज़्यादा इजी भी नहीं है, सामान्य पेपर समझ लीजिए। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा ऐसा राज्य है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। असम को बिल्कुल याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असम। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, केरल को याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कोशिका का राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है। प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति, ऊर्जा उत्पादन या लिपिड संश्लेषण। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ज्योमिति के जनक कौन है। लिक्विड, पाइथागोरस, केपलर या अरस्तु। तो अच्छा क्वेश्चन है, पाइथागोरस को टिक करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार, यहाँ पर पठार होगा, यहाँ पर पठार होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मारवाड़ का पठार, दक्कन का पठार। तो कौन सा, मालवा का पठार बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या समाजवादी। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्वेश्चन संविधान से पूछा गया है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, वही पूछा जा रहा है। तो किसने की थी? 12 का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो प्रीवियस ईयर के जीके, रीजनिंग के और मैथ के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें आपका स्कोर कितना जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है एसएससी। एसएससी का कोड में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? तो 6 डिजिट अंक होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं, याद रखना है। 13 का ए बिल्कुल। इस यहाँ पर गलती हो गई है, एस ए और सी का पूछा गया था, एस ए सी। एस का मतलब क्या है? सर्विस। ए का मतलब क्या है? अकाउंटिंग। और सी का मतलब क्या है? कोड, यानी सर्विस, अकाउंटिंग, कोड। डिजिट की बात की जाए तो 6 डिजिट यहाँ पर होते हैं, वही पूछा गया है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष, तो किसको जाना जाता है? पटेल साहब को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भगत सिंह कौन थे? आप लोग जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 12 सितंबर 1993। 1993 सभी विकल्पों में दिया है। तो 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 जुलाई। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 सितंबर को याद रखना है, यानी 28 सितंबर 1993, ये बिल्कुल याद रखना है। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अलग क्या है? उसी अलग को हमें यहाँ पर पहचान करना है। 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7, फिर 11, फिर क्या हो रहा है? 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर इसके बाद 9 होगा, इसके बाद क्या होगा? 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए, जो कि 15 ना होके 17 हुआ है। क्या हुआ है? 17 हुआ है। तो हमसे गलत पूछा जा रहा है, विषम पूछा जा रहा है, तो 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2-2 की सीरीज चल रही है। 15 आना चाहिए, वहाँ पर 17 आ रहा है। सही क्या होना चाहिए? 15, लेकिन 17 आ गया, विषम पूछा जा रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू बताना है। आराम से निकाल लेंगे। 64 में से हम 57 को घटाते हैं, 64 माइनस 57, कितना बचेगा? 7 बचेगा यहाँ पर। अब 57 में से 57 माइनस 50 करेंगे तब भी -7 हो रहा है, 7 ही तो निकल के आ रहा है। अब 50 में से जब हम 50 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा, यानी कि 43 आएगा। तो 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब 43 में से 7 माइनस करके देख लीजिए, 36 आ जाएगा, यानी 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के अंतर्गत सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे गए हैं, आराम से आप बना सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द कोड फॉर ABC इज ZYX, व्हाट इज़ द कोड फॉर DEF? कहने का मतलब ये है कि जो इसका ABC का संबंध है वो ZYC से है, तो आपको DEF से बताना है क्या बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपोजिट वर्ड पूछे हैं इसमें। ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट क्या होता है? Z। और बी का अपोजिट क्या होता है? Y। और सी का अपोजिट क्या होता है? X होता है। इस तरह अपोजिट निकालना है। सबसे अच्छी बात, मैंने रीजनिंग की स्पेशल क्लास में आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकालना है। हमको निकालना है डी का और ई का और एफ का। कोई बात नहीं, इनके कोड लिख लेते हैं। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। 27 में से सबको घटा लेंगे। 27 में से जिसका भी कोड को हम घटाएंगे तुरंत अपोजिट निकल के आ जाएगा। तो 27 में से माइनस करता हूँ मैं 4,
तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा। 23 पे क्या होता है, W होता है। अब पहला वर्ड हमारा W से चालू होगा तो ये नहीं होगा आंसर में, ये भी नहीं होगा आंसर में, ये भी नहीं होगा। तो जो बचा वही आंसर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। WBU बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सारा निकाल भी सकते हैं, WBU बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या ई बचा, तो 27 में से 5 घटा लेंगे, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 बचेंगे, और 22 का कोड B होता है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। और लास्ट में क्या F है, तो 27 माइनस 6 करेंगे हैं, तो 27 माइनस 6 करेंगे तो 21 बचेगा, 21 पे U आ जाता है। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी का भी अपोजिट वर्ड जब भी निकालना हो तो 27 में से आप माइनस कर लीजिए, उसकी वैल्यू को आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 पूछा गया है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। इसमें कहा जा रहा है कि आने यहाँ पर कौन सी यहाँ पर सॉरी ये रहेगा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा वो बताना है 19 नंबर में। तो 280 से 275 हुआ, तो कहीं ना कहीं 5 माइनस हुआ है ना। अब 275 से 65 हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। अब 265 से 245 हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है। पहले 5 माइनस हुआ, फिर 10 माइनस हुआ, फिर 20 माइनस हुआ, तो नेक्स्ट में कितना माइनस करूँगा, 40 माइनस करूँगा। तो लास्ट वाली संख्या से 40 माइनस कर लूँगा, तो 245 में से 40 माइनस करूँगा तो 205 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 280 में से 275 घटाएंगे 5, 275 में से 65 घटाएंगे 10, 265 में से 245 घटाएंगे 20, और फिर उसके बाद मुझे घटाना है नेक्स्ट 40। तो 245 माइनस 40 तो 205 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 205। इसको देख लेते हैं। इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अरुण ब्रोड ए साइकिल फॉर 800 एंड देन सोल्ड इट फॉर 920, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। अर्थात इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मेरा सीपी है, जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना है, 800 है, यानी कि 800 रुपये है। और इसमें कहा जा रहा है एसपी मेरा कितना है, एसपी मतलब मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 920 रुपये है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, कितने रुपए का परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, अर्थात यानी कि लाभ हुआ है वो बताना है। 800 रुपये की कोई चीज़ थी, मैंने 920 रुपये में बेच दी, कहीं ना कहीं मुझको 120 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन सिर्फ लाभ ही नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत में। कोई बात नहीं है, आराम से निकाल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। 120 का मुझे लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ है। सीपी मेरा कितना है, 800, इंटू प्रतिशत के लिए कर लूँगा मैं 100। आराम से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 कट जाएगा 4 से, और 120 कट जाएगा 60 से। ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा, 15 चौका 60, ये पूरे से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। 15 किस में है, सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज़ द करेक्ट आंसर 15। अरुण ब्रोट ए साइकिल फॉर 800 एंड देन सोल्ड इट फॉर 920, व्हाट इज़ दिस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना, 15% हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, 15%। ये बिल्कुल याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 21 सिलेक्ट द ऑड वन ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आउट क्या है, विषम क्या है, वो हमको यहाँ पर बताना है। 11 यानी 11, 23 यानी 23, 63 यानी 63, 17 यानी कि 17। आप गौर से देखिए, 17 स्वयं से कटने वाली संख्या है, 23 स्वयं से कटने वाली संख्या है, 17 स्वयं से कटने वाली संख्या है। लेकिन जैसे ही मैंने 63 को चेक किया, 63 को चेक किया, तो ये किससे कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा। 21 या 63 होते हैं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑड वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑड नंबर हमको यहाँ पर ढूंढना था, तो 63 बिल्कुल 63 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, जो कि जीके, रीजनिंग और मैथ के हैं।
दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी विषम पूछ रहा है, कुकीज़, मिल्क शेक, बर्गर और पिज़्ज़ा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुकीज़ खाई जाती है, पिज़्ज़ा खाया जाता है, बर्गर खाया जाता है, पर मिल्क शेक क्या है, मिल्क शेक एक पिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिल्क शेक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ऑड वन ऑफ इज द सीरीज। वही बात पूछी गई है, फाइंड द ऑड वन आउट इज द सीरीज, वही आउट नंबर बताना है। बी का कोड इन्होंने 4 दिया है, डी का 16 दिया है, एफ का 38 दिया है, एच का 64 दिया है और जे का 100 दिया है। कैसे दिया है चलिए लगा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी का कोड वैसे रियल में होता क्या है, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बी का कोड 2 होता है। जैसे ही मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, मुझे 4 प्राप्त होगा, वही यहाँ पर दिया है। तो बी का कोड किस तरह से बनाया है, 4, यानी जो उसका डिजिट वैल्यू है उसका ही स्क्वायर कर दिया है। समझ गए आप लोग, बी की वैल्यू क्या है, BABCD में जब ए से जेड को हम देखते हैं तो बी 2 नंबर पे आता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसी तरह मैं डी का देखूंगा तो डी का कितना होगा, इसी तरह डी का देखूंगा तो डी का होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल ठीक है। एफ कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। अब 6 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 38 दिया है यानी 38 दिया है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एफ 38 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं। एच जो होता है 8 पे होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 64 आएगा यानी 64 आएगा। जे कितने पे होता है, 10 पे होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। हमसे ऑड नंबर पूछा था, F38 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 90, 128 और 144, यानी कि हमको लासा निकालना है 90, 128 और 144 का। फाइंड द एलसीएम ऑफ 90, 128, 144, 90 और 128 और 144 का लासा निकालना है। लासा निकालने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लासा निकाल लीजिए भाग विधि से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका लासा जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 57, 60 इसका बिल्कुल लासा आ जाएगा, 5760। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और भी अन्य एग्जामों में इसको पूछा गया है, बस थोड़ा से बदल बदल के पूछा जाता है। आर्टिकल पूछा है, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है, तो आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 243, आर्टिकल 250, अनुच्छेद 245। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 बिल्कुल याद रखना है। खा में ये प्रावधान किया गया है, खा अर्थात बी। 243 खा भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रावधान यानी किसकी बात करता है, पंचायती राज की बात करता है। 25 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में दिवस से पूछे जा रहे हैं, पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। डेज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से 3 एक शिफ्ट में। 23 मार्च, 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च। तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति दिवस के रूप में 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई, 19 अगस्त और 21 सितंबर। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 सितंबर को याद रखना है, 21 सितंबर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है ये। और सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में 10 बार नहीं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या लगाएंगे? इंदिरा गांधी को लगाएंगे। ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रपति महिला अगर पूछा जाता तो प्रतिभा पाटिल को लगाते। एकमात्र दलित महिला जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, तब सुश्री मायावती जी को याद करना है और उनको उनका विकल्प टिक कर देना है। जब आपसे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला पूछा जाता तो आपको सरोजनी नायडू को टिक करना था। ठीक है। तो बिल्कुल आप चारों के चारों मैंने बता दिए हैं। फिलहाल इसका आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा, कांग्रेस से संबंध रखती हैं थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, सीआई से पूछा गया है, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आराम से लगा लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है तो मूल राशि क्या होगी? इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। 53,240 रुपये अमाउंट दे रखा है इसमें। तो ये अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल तो हमसे निकलवा रहा है, यानी पी निकलवा रहा है हमको। तो ये क्या है? तो ये क्या है? हमारा मिश्रधन है। 53,240 ये क्या है? हमारा मिश्रधन है। और टाइम दे रखा है इसमें, टाइम कितना? 3 ईयर्स दे रखा है। आर भी दे रखा है, आर कितना है? 10%। हम सब कुछ काम करते हैं आर पे। आर का मतलब क्या हो गया? 10 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आएगा। यानी 10 मेरा मूलधन है तो 1 उस पर ब्याज है। ध्यान से समझना है, 10 मेरा अगर मूलधन है तो 1 उस पर ब्याज है। तो कितना बन गया? 11/10 बन गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। 11/10 से हम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये मिश्रधन हो गया। यहाँ पर 10 था और 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 3 टाइम की बात कर रहा है तो मैं दोनों तरफ क्यू कर लेता हूँ। दोनों तरफ मैंने क्यू कर लिया तो यहाँ 1331 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 1000 आएगा। बीच में इनका अंतर हो जाएगा यानी ब्याज हो जाएगा तो 331 हो जाएगा। ध्यान से समझना है, यहाँ पर 331 हो गया। अब वो कह रहा है कि मिश्रधन हमारा 331 ना होके कितना है? 53,240 है। 53,240 है, जो कि इसका कितना है? 40 गुना है। जब आप काटेंगे 53,240 को जब एक 1331 से भाग करेंगे तो ये 40 गुना मिल जाएगा। हमसे तो प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो हम इसको भी 40 गुना कर देंगे। जब इसको 40 गुना कर देंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 40,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 40,000। बाकी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक अच्छी सोच के साथ तैयारी करिए। ठीक है।